अग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीप्ते। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कुछ साधक होते हैं या जो अपनी साधना में पक्व हो गए हैं, जो अपनी साधना में चरम स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनके लिए सब कुछ ब्रह्म ही है। उनके जीवन के सारे कर्म यज्ञ है और प्रत्येक कर्म के सारे अंग, सारे आयाम, सब के सब उनके लिए ब्रह्म ही है, ब्रह्म का स्वरूप ही है। परंतु और भी कुछ साधक होते हैं जो कि इस पराकाष्ठा में पहुंचे नहीं है और वे अपनी साधना विभिन्न तरीके से करते हैं। सबका तरीका एक जैसे नहीं होता है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग साधक साधना करते हैं। तो उनके विषय में भगवान उनकी जो साधना है, उन साधनाओं को भगवान यज्ञ के ही नाम देते हैं कि वे भी अपनी साधना रूप यज्ञ करते हैं। तो अनेक प्रकार के यज्ञों का इसमें वर्णन आता है और उन यज्ञों में हम लोग कई यज्ञों के विषय में विचार किए और इस प्रक्रिया में भगवान यहां तक हम लोग देख चुके हैं लगभग 4 प्रकार के यज्ञ। एक हुआ दैव यज्ञ, 25वां नंबर श्लोक के पहला लाइन में भगवान दैव यज्ञ बोले, जो देवताओं की उपासना करते हैं, जिनको देवताओं की उपासना में मन लगता है, तो उनकी जो ये निष्ठा के साथ नित्य रूप से वे लोग अपनी उपासना में जुड़े रहते हैं, अपने इष्ट की पूजा करने में उनको आनंद आता है, ये उनका यज्ञ ही है। यह जो साधना है यह एक यज्ञ ही है और इस यज्ञ को कहते हैं दैव यज्ञ। उसी प्रकार से दूसरे प्रकार के यज्ञ भगवान ने कहा कि अपरे यज्ञेन यज्ञम जुह्वति, और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनके ब्रह्म यज्ञ है और ब्रह्म यज्ञ में वो लोग करते क्या है ना, जीव को जो है उपाधि सहित जीव को वे लोग उपाधि रहित जीव के द्वारा आहुति देते हैं और अंत में ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। ये दूसरे प्रकार के यज्ञ हम लोगों ने ये सब यज्ञों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। तीसरे प्रकार के यज्ञ है जो कि बोलते हैं भगवान की इंद्रियाणी, श्रोत्रेंद्रिय इंद्रियाणी, ये सब जो इंद्रियां है हमारे ज्ञान इंद्रिया, बोलते हैं संयम अग्निषु जुह्वति। कुछ लोग होते हैं जो संयम अग्नि में अपने इंद्रियों को आहुति देते हैं। तो ये बेसिकली शम साधना है। संयम माने क्या हुआ, संयम अर्थात मन का नियंत्रण होता है। तो इंद्रियों को जो है वे शम अर्थात मन के नियंत्रण द्वारा
इंद्रियों के ऊपर वे लोग अपने जो है इंद्रियों को अपने वश में करते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है, बोलते हैं कि शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निशु जुह्वति। और दूसरे प्रकार के होते हैं जो कि इंद्रियों में विषयों की आहुति देते हैं, इंद्रियों में विषयों की आहुति देते हैं, अर्थात वे जो है वे विषयों का सेवन करते हैं, परंतु इसमें यज्ञ कहाँ पर होता है? अब साधारण व्यक्ति भी विषयों का सेवन करता है, विषयों को इंद्रियों में ही आहुति देता है, और यहाँ पर जो है एक साधक का विषयों का इंद्रियों में आहुति देना जो कहा गया, तो दोनों में अंतर कहाँ है? दोनों में अंतर यही है कि ये निषिद्ध विषयों का सेवन नहीं करता। ठीक है, ये अपने इंद्रियों के द्वारा निषिद्ध विषयों का सेवन नहीं करता है। यद्यपि विषयों का ये साधक ग्रहण करता है, परंतु ये निषिद्ध विषयों का सेवन नहीं करता है। ठीक है, इसकी हर कोशिश रहती है कि जो इसके लिए निषिद्ध है, जो इसके लिए वर्जित है, उन वर्जित विषयों का सेवन न करे। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या ना, दम। ठीक है, इसको कहते हैं दम साधना। दम साधना में क्या है ना, इंद्रियों को रोक के रखना, इंद्रियों को बांध देना कि यह नहीं करना, या यह नहीं खाना, या ये नहीं पीना, ये नहीं देखना, तो इंद्रियों को जो है बांध देते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दम साधना की बात कही गई। उसके बाद आगे 27वां नंबर श्लोक में आकर भगवान कहते हैं, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योग अग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। भगवान ने कहा कि सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, सारे इंद्रियों के कर्मों को, ठीक है, समस्त इंद्रियों के कर्मों को, समस्त इंद्रियों के माने कितने इंद्रिय, तो यहाँ पर ज्ञान इंद्रिया भी और कर्म इंद्रिया भी। ठीक है, उभय दोनों इंद्रियों को भगवान ध्यान में लिए हैं। तो सर्व इंद्रिय कर्मा और प्राण कर्माणि च, और प्राण कर्म, प्राण कर्म माने क्या है ना, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के कर्म होते हैं। प्राण के जो है प्राण शक्ति के द्वारा हमारे शरीर में अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। ठीक है, तो केवल ये जो दिखने वाले ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा हो रहे हैं जो कर्म, वो नहीं, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ तक कि जो प्राकृतिक चेष्टाएं भी हो रही है, प्राण कर्म, तो प्राण शक्ति से हजम क्रिया होती है। ठीक है, प्राण शक्ति के द्वारा श्वास प्रश्वास चलता है, प्राण शक्ति के द्वारा जो है हमारे क्या होता है कि रक्त संचालन होता है। तो ये सारे जो वाइटल फंक्शंस हमारे शरीर में हो रहे हैं, वो भी आखिर प्राण शक्ति के द्वारा हो रहे हैं। तो बोले सारे कर्मों को, ठीक है, सभी कर्मों को कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के कर्म, कर्मेंद्रियों के कर्म, ज्ञानेंद्रियों की चेष्टाएं, कर्मेंद्रियों के चेष्टाएं, और जितने भी शरीर में प्राकृतिक चेष्टाएं हो रही है प्राण शक्ति के द्वारा, उन सब को बोलते हैं कि ज्ञान दीपिते आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति। ज्ञान दीपिते माने ज्ञान से दीप्त, ठीक है, ज्ञान से प्रज्वलित, ज्ञान दीपिते, तो ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम योगाग्नो, आत्म संयम योग रूपी अग्नि में वे लोग आहुति दे देते हैं। किसको आहुति देते हैं? सारे कर्मों को। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के कर्म, कर्मेंद्रियों के कर्म,
और सारे जितने प्राण शक्ति से हमारे शरीर में जितनी क्रियाएं हो रही हैं, इन सबको वे लोग आत्म संयम योग में, आत्म संयम योग रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। अर्थात जैसे कि आप एक समझ लो, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के कर्म को मैं एक्सप्लेन यहाँ पर मुझे करने की उतना जरूरत नहीं है, वो तो समझ में आ ही जाता है। पर प्राण कर्म के बारे में सोचिए, भूख लगना ये तो प्राकृतिक है, हाँ, लेकिन वे भूख को जीत जाते हैं, ठीक है ना, वे भूख को जीत जाते हैं। श्वास प्रश्वास चलता है हम लोगों का, वे उस पर नियंत्रण ले आते हैं, समझे। तो श्वास प्रश्वास उनके बहुत धीर मंथर गति में चलने लगता है। तो इस प्रकार से हमारे जो श्वास प्रश्वास बहुत प्रखर है, पर उनके श्वास प्रश्वास भी जो है बहुत धीर मंथर गति में चलते हैं, और कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है कि वे श्वास प्रश्वास लेते हैं कि नहीं। तो ये प्राकृतिक चेष्टाओं को भी वे लोग जो है जीत जाते हैं, उसको आहुति दे देते हैं। प्राकृतिक चेष्टाओं पर हमारा हाथ नहीं है। एक साधारण व्यक्ति को प्राकृतिक कर्म पर कोई उसका वश नहीं है, पर ये जो साधक हैं, ये आत्म संयम, ज्ञान दीपिते आत्म संयम योगाग्नौ, ज्ञान से दीप्त वे लोग पूरी तरह से जो है मन में आध्यात्मिक विषयों का चिंतन करके, उसके सार को धारण करके वे लोग इतने शांत हो चुके हैं, इतने संयमित हो चुके हैं कि अभी उनकी प्राकृतिक चेष्टाएं भी धीरे धीरे क्षीण होने लगी है। ऐसे जो बड़े बड़े साधक होते हैं, वे स्थिर होके जब बैठे रहते हैं, उनके हार्ट बीट्स भी कहा गया है कि थम जाती है, ठीक है, उनके पल्स नहीं मिलते हैं, उनको भूख नहीं लगती है, उनका शरीर नष्ट नहीं होता है सालों साल तक। तो ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक चेष्टा, प्राकृतिक कर्म। साधारण व्यक्ति के शरीर जो है धीरे धीरे उसको बुढ़ापा आती है, शरीर का क्षय होता है, पर उनके शरीर का क्षय होता ही नहीं। समझ रहे हैं इस बात को। तो ये जो पांचवा प्रकार का यज्ञ भगवान कहते हैं, ये पीछे दिए हुए जो चार प्रकार के यज्ञ कहे गए, उन सबसे ये बहुत ऊंचे दर्जे का यज्ञ है, ठीक है, ये उन सबसे बहुत ऊपर है। क्योंकि ज्ञान दीपिते, ज्ञान से दीप्त, ज्ञान से प्रज्वलित, वे ज्ञान में प्रतिष्ठित हो चुके हैं पूरी तरह से। अब उनकी जो स्थिति है कि उनका नियंत्रण केवल बाह्य ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों पर नहीं, या ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के की चेष्टाओं पर नहीं, बल्कि प्राण शक्ति से प्रेरित जितनी भी चेष्टाएं शरीर में हो रही है, उन सबके ऊपर उनका नियंत्रण आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे आत्म संयम योग अग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते, ज्ञान से दीप्त आत्म संयम योग रूपी अग्नि में वे लोग सारे कर्मों को आहुति दे देते हैं। अर्थात उनमें सारी चेष्टाएं अब धीरे धीरे क्षीण होने को लगा है। यही उनका यज्ञ है, ठीक है, ये उनका यज्ञ है। तो ये जो है ना, ये दमन नहीं बल्कि संयमन है। यहां पर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि यहां पे शांति है, ठीक है, यहां बिल्कुल शांति है। एकदम व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थिर हो चुका है,
और जब स्वरूप में स्थिर हो जाता है साधक, तो तब वहां पर कोई कठिनाई नहीं, कोई प्रकार के अस्वाभाविक स्थिति नहीं, बल्कि एकदम स्वाभाविक, शांत और स्थिर अवस्था आ जाती है। तो दमन नहीं, बल्कि ये संयमन है। अपने मन को वे लोग इतने संस्कृत कर चुके हैं, अपने मन में आध्यात्मिक विचारों को इस तरह से वे लोग हजम कर चुके हैं कि अब कोई संदेह नहीं रहा, अब किसी प्रकार की उनको कष्ट नहीं अनुभव हो रहा है, बल्कि उसमें वे लोग दिनों दिन, महीनों महीना वही अवस्था में रह जाते हैं। ठीक है, तो इसको भगवान यहाँ पर ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ में ज्ञानेन्द्रिय भी, कर्मेंद्रिय भी और अन्य सब प्राण कर्म जितने हैं, वे सबके सब को आहुति दी जाती है। ठीक है, सबके सब। और मन संतुलित, ज्ञान दीपिते, तो ज्ञान से दीप्त, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम अग्नि में आहुति देते हैं। तो मन भी संतुलित है, मन भी संस्कृत है। इस प्रकार से यह यज्ञ बहुत उच्च कोटि के यज्ञ है। अब यह कहने के बाद भगवान कहते हैं, अर्जुन इस तरह से बहुत यज्ञ है। कैसे है? तो भगवान अब संक्षेप में यज्ञों के नाम दिए। तो भगवान 28वां नंबर श्लोक में कहते हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संक्षिप्त व्रताः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः ज्ञान यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संक्षिप्त व्रताः। भगवान ने कहा कि द्रव्य यज्ञ, कोई कोई द्रव्य यज्ञ करते हैं। पहले फर्स्ट यज्ञ भगवान बोले दैव यज्ञ। ठीक है ना, दैव यज्ञ। और दैव यज्ञ में जब देवता संबंधित यज्ञ करते हैं, तो या तो उपासना कहिए या देवताओं के निमित्त आहुति देना कहिए, हर प्रकार से उसमें द्रव्यों का प्रयोग तो होता ही है ना। आप भगवान की उपासना करने के लिए भी तो बहुत सारे द्रव्यों को इकट्ठा करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो द्रव्य यज्ञ में वो दैव यज्ञ में द्रव्य प्रयोग हुआ। या अगर देवताओं के लिए आप आहुति वाला यज्ञ करेंगे, आहुति जिसमें दी जाती है, उसमें भी द्रव्य की आहुति देनी होगी, है ना। तो इसलिए दैव यज्ञ में तो द्रव्य की बात, द्रव्य हो ही जाता है। फिर भगवान यहाँ द्रव्य यज्ञ क्यों बोले? फिर यहाँ द्रव्य यज्ञ भगवान क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर द्रव्य माने जो लकड़ी या घी, ये सब को जो हम लोग आहुति देते हैं, या जो फल मूल ये सब भगवान को चढ़ाते हैं, केवल उन्हीं को ही द्रव्य नहीं, बल्कि द्रव्य माने धन संपत्ति को भी कहा जाता है। तो जिस यज्ञ में धन संपत्तियों का व्यवहार होता है, उपयोग होता है, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। तो विद्वानों का मत है द्रव्य यज्ञ यहाँ पर क्या है ना, जो लोग अपनी धन संपत्ति लगाकर समाज कल्याण के लिए पूर्त कर्म करते हैं। पूर्त कर्म किसको बोलते हैं? पूर्त कर्म कहते हैं कि भाई कुआं बनवा देना, तालाब बनवा देना, ठीक है, धर्मशाला बनवा देना। तो ये सब कर्मों को लोक कल्याण के लिए
स्कूल बनवा देना। तो लोक कल्याण के लिए इन कर्मों को जो करते हैं अपनी संपत्ति, अपना धन का प्रयोग करके, तो इसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। ठीक है। बृहत रूप से अपने द्रव्य माने अपनी धन संपत्ति का प्रयोग करके, अपने धन संपत्ति का विनियोग करके लोक कल्याण के लिए जो कर्म किया जाता है या यज्ञ किया जाता है उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। ठीक है। बेसिकली यहां द्रव्य यज्ञ माने पूर्त कर्म। ठीक है। क्योंकि दैव यज्ञ में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पे वो विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का तो व्यवहार करता ही है, ये व्यक्तिगत हो गया। पर यहाँ जो द्रव्य यज्ञ कहा जाता है, बेसिकली ये द्रव्य यज्ञ जो है ये आप लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए अपनी संपत्ति, अपने द्रव्यों का प्रयोग करके जो यज्ञ करते हो उसको द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। ठीक है। हाँ, द्रव्य यज्ञ, हाँ कुछ लोग ऐसे करते हैं, उनको अच्छा लगता है, समाज कल्याण का कार्य करने में उनको अच्छा लगता है तो वे लोग करते हैं द्रव्य यज्ञ। तपो यज्ञ, हाँ, और कुछ लोग तपो यज्ञ करते हैं। ये तपो यज्ञ माने क्या है ना, तपस्या करना। तपस्या माने क्या है? तपस्या मतलब अपने आप को तपाना, अर्थात कष्ट सहन करने की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है। कष्ट सहन करने की क्षमता को बढ़ाना बिना कोई कंप्लेन किए। अगर धूप है, गर्मी है तो उसको सहन करते हैं, कोई कंप्लेन नहीं। जो परिस्थिति आई, जैसे है, जितने उनके पास वस्तु है, व्यवस्था है, उसी में वे लोग संतुष्ट रहते हैं। ठंड है तो ठंड को सहना। ठीक है। अब जो है वे ठंड में ठिठुरते रहते हैं, लेकिन उनको कोई कंप्लेन नहीं है। कष्ट सहिष्णुता, कोई कंप्लेन नहीं है और कोई चाह भी नहीं है। तो कभी गर्मी को सहन करना, ठंड को सहन करना, भूख है, खाना नहीं है, ऐसे जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपित कल्मषाः। तो भगवान ने पीछे का जो बोले प्राण अपान गतिरुद्ध्वा, मतलब उनको प्राण अपान दोनों के ऊपर, दोनों के साथ कुंभक करना होता है। एक हुआ पूरक प्राणायाम, जो कि पूर्ण करके मतलब खींच के लिए अपान लेकर के और जो है छोड़े नहीं, तो ये कुंभक हुआ। छोड़ना नहीं मतलब कुंभक है। ठीक है। तो वे लोग जो है पूरक प्राणायाम किए, माने पूरक करके फिर कुंभक किए। ठीक है। लेकिन रेचक के बाद कुंभक नहीं करते, पूरक के बाद कुंभक करते हैं। उनका लक्ष्य होता है केवल पूरक के बाद कुंभक करना, रेचक के बाद कुंभक नहीं। और कुछ साधक होते हैं जो कि रेचक के बाद कुंभक करते हैं परंतु पूरक के बाद कुंभक नहीं करते हैं। अलग अलग प्रकार के जो है साधना है, अलग अलग प्रकार से जो है लोग करते हैं, अभ्यास करते हैं। मैंने कहा ना, वो सब में सिद्धियां अलग अलग प्रकार की है। योग शास्त्र में सबकी अलग अलग सिद्धि दी गई है। तो किसका लक्ष्य क्या है उसके अनुसार वे लोग करते हैं। और कुछ होते हैं जो कि दोनों के बाद कुंभक करते हैं, प्राण और अपान दोनों के बाद कुंभक करते हैं। तो प्राण अपान गति रुद्ध्वा, तो प्राण के बाद भी वे लोग कुंभक करेंगे, अपान के बाद भी कुंभक करेंगे। ठीक है। तो इसको कहते हैं कुंभक प्राणायाम। तो पूरक प्राणायाम, रेचक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम। ठीक है। दोनों के बाद कुंभक आएगा, तो ये कुंभक प्राणायाम। अब उसके बाद भगवान कह रहे हैं अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। ये हुआ जो कि स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम क्या है
ना प्राणान प्राणेषु जुह्वति, ठीक है। और प्राणों को माने क्या है ना, प्राणों को माने प्राण के सब प्रकार, प्राणों को, तो प्राण के 5 प्रकार है ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो बोले पंच प्राणों को, ठीक है, इतने उनके जो है अपने प्राण पर नियंत्रण आ चुका है, तो पंच प्राणों को पूरी तरह से जो है एक प्राण में मिला देते हैं, ठीक है, वे लोग। और फिर उसके बाद वे लोग काष्ठ के समान, ठीक है, बैठे रहते हैं, महीनों महीना तक बैठे रहते हैं, दिनों दिन तक बैठे रहते हैं। तो इसको कहते हैं स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। लोगों को लगता है कि ये जीवित नहीं है, मर गए, ऐसा लगता है, पर असलियत में वे अपने योग में स्थित है और उनके शरीर में कोई क्रिया प्रक्रिया दिख नहीं रही। तो शरीर एकदम शुष्क काष्ठ के समान रहता है, बैठा रहता है, परंतु उनमें पूरी तरह से जो है उनके अवेयरनेस, उनकी चेतना बनी हुई है, ठीक है, उनकी चेतना पूरी तरह से जागृत है, लेकिन उनके शरीर में कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं दिखती है। ये बड़े स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, ठीक है, हाँ, च्यवन ऋषि वाला, वाल्मीकि जी वाला, ठीक है, ऐसे सब जो बड़े बड़े योगी महर्षि लोग इस तरह के प्राणायाम किए हैं, ठीक है। तो इसको स्तंभवृत्ति प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम जो है ना, ये जब प्राणायाम में लोग पुख्ता हो जाते हैं, प्राणायाम अभ्यास करते 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 प्राण को अच्छी तरह से वे लोग परख लेते हैं, और प्राण उनको जो है एक माने स्थूल वस्तु के समान दिखने लगता है, ठीक है। ऐसे जो योगी है वे स्तंभवृत्ति प्राणायाम कर पाते हैं, ठीक है। उनको प्राण जो है वो दृश्य होने लगता है, इतने प्राण के ऊपर उनका नियंत्रण और प्राण का अनुभव, तब भी वे स्तंभवृत्ति प्राणायाम करने में सक्षम होते हैं। ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि के जो योगी लोग वही लोग कर पाते हैं, ये सबके लिए है ही नहीं। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञ क्षपित कल्मषाः। भगवान ने कहा सर्वे अपि एते, ये सब के सब, कौन सब के सब, ये जितने सब यज्ञों का भगवान ने वर्णन किया, हमको लगता है लगभग 14 प्रकार या 16 प्रकार के यज्ञों का भगवान ने जो वर्णन किए, बोले सब के सब यज्ञविदः, ये सब यज्ञ करने वाले जितने हैं ये सब यज्ञविद है, माने यज्ञ के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, ठीक है। ये सब के सब अच्छे साधक हैं, चाहे कोई दैव यज्ञ करे, चाहे कोई ब्रह्म यज्ञ करे, चाहे कोई स्वाध्याय यज्ञ करे, चाहे कोई द्रव्य यज्ञ करे, ज्ञान यज्ञ करे, सब के सब बहुत यज्ञ के विषय में जानकार है। यज्ञविदः यज्ञ क्षपित कल्मषाः, भगवान ने कहा, और इन्हीं यज्ञों का पालन करते करते उनके सारे कल्मश माने पाप सारे क्षपित माने धुल गए, ठीक है। कोई भी साधना व्यक्ति करता है, किसी भी प्रकार की साधना से उसके अंतःकरण के मल तो दूर होते ही है, ठीक है। कोई भी प्रकार की साधना को व्यक्ति पकड़ ले, उससे अंतःकरण का मल दूर निश्चित रूप से दूर होता है, चित्त शुद्धि होती है। तो इसलिए भगवान ने कहा ये सब अच्छे जानकार हैं यज्ञ के विषय में,
और इन लोगों के, ये सारे साधकों के कल्मश पाप यज्ञ के कारण धुल गए। ठीक है, तो अर्जुन समझ लो, इतने प्रकार के यज्ञ है, इसके अलावे भी बहुत और यज्ञ है। जैसे कि भगवान ने यहाँ जप यज्ञ का नाम तो नहीं लिया, तो ये मत सोच लेना कि इतने ही केवल यज्ञ हैं, इससे भी और अधिक यज्ञों के नाम दिए गए हैं विभिन्न शास्त्रों में। भगवान तो यहाँ चंद यज्ञों के नाम लिए हैं, पर भगवान ये कहते हैं कि जो जैसा भी यज्ञ करता है वो यज्ञविद है, वो यज्ञविद कहलाता है, वो उस यज्ञ को अच्छा जानने वाला, और उस यज्ञ के द्वारा उसका पाप धुल जाता है। वो चाहे द्रव्य यज्ञ करे, चाहे दैव यज्ञ करे, चाहे जप यज्ञ करे, चाहे जो भी। तात्पर्य क्या है कि अपने जीवन में कोई ना कोई एक यज्ञ करना चाहिए, चाहे स्वाध्याय यज्ञ। यज्ञ का अर्थ क्या हुआ? यज्ञ का अर्थ है नियम पूर्वक करना चाहिए, नियम पूर्वक, छोड़ना नहीं, नियम पूर्वक कोई ना कोई यज्ञ। यज्ञ माने कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई साधना को अपना लेना चाहिए और मन प्राण लगा के उस साधना को करते रहना चाहिए। जब हम मन प्राण लगा के वो साधना को करेंगे, निश्चित रूप से मन के दोष दूर होते हैं, चित्त शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, अहंकार दूर होता है, स्वार्थ त्याग हम कर पाते हैं, और ऐसे होते हुए अंत में हम अपने स्वरूप में एक हो जाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में कोई ना कोई साधना को अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब भगवान आगे कहते हैं कि ये जो सब यज्ञ करते हैं तब उनको क्या मिलता है? व्हाट डू दे गेट? ये सब यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ से कुछ प्रसाद भी मिलना चाहिए ना। तो यहाँ यज्ञ प्रसाद क्या है आखिर? तो उसी को 31वां नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। यज्ञ शिष्टामृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। तो भगवान ने कहा यज्ञ शिष्ट अमृत भुजः। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ शिष्ट माने यज्ञ अवशिष्ट, यज्ञ करके जो बचा, ठीक है, अवशिष्ट। तो यज्ञ करने के पश्चात जो बचा उसको कहता है अमृत। ठीक है, वो होता है अमृत। आप देवताओं को आहुति दिए, अन्न दिए, हविष चढ़ाए, उसके बाद जो बचता है, परमात्मा को चढ़ाने के बाद जो प्रसाद रहता है, जो बचता है आपके लिए, वो जो है अमृत होता है। ठीक है, वो अमृत होता है। पर यहां पर प्रश्न उठता है कि सब लोग तो, इसमें तो कई प्रकार के यज्ञ दिए गए, हाँ, सब लोग तो ऐसे द्रव्य यज्ञ या दैव यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो कैसे कहेंगे कि वे लोग अन्न देने के बाद जो बचता है, जो प्रसाद मिला, उसको अमृत खाएंगे? ऐसा तो सब लोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए अमृत क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य इसका समाधान करते हैं, बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली यज्ञ शिष्ट मतलब क्या है ना, अपने यज्ञ करने के बाद जो बचता है, जो बचता है समय, जो समय बचता है, ठीक है,
जो समय बचता है उसमें वे लोग जो है बड़े शांति से, जो उनके लिए विहित अन्न है, ठीक है, विहित अन्न जो उनके लिए है, वे उसका भोजन करते हैं, ये उनके लिए अमृत होता है, ठीक है। अपना जो यज्ञ है, अपनी साधना जिसको कहिए, तो अपनी साधना को करने के बाद जो समय बचता है, ठीक है ना, वो समय में वे अपने जो विहित अन्न है उसको ग्रहण करते हैं। विहित अन्न माने क्या है? विहित अन्न माने केवल खाने वाला अन्न नहीं है। अपनी साधना करने के बाद आंख खुली है तो दृश्य देखेंगे, है ना? तो विहित दृश्य है, निषिद्ध दृश्यों में मन नहीं लगाना है, मन को हटा लेना है। विहित दृश्यों को देखना, विहित शब्दों को सुनना, विहित खाद्य ग्रहण करना, समझे? ये अमृत है, क्योंकि साधना किए हैं। अब साधना करने के बाद मन को संतुलित किए हैं, अब उसके बाद प्रसाद स्वरूप उनको क्या मिलता है ना? यही कि जो विहित विषय है, उन विहित विषयों का ग्रहण करना, ये हुआ अमृत। बड़ा मजा आता है तब, क्योंकि अपने मन पर नियंत्रण लाकर जब आप संसार में रहते हो, उतना ही ग्रहण करना, उन्हीं चीजों को स्वीकार करना, उन्हीं विषयों को स्वीकार करना जो हमारे लिए विहित है। जो निषिद्ध है उससे मन को हटा लेना। हमको मतलब ही नहीं है, क्यों वृथा हम क्यों अपना मन लगाएंगे? हाँ? अपनी शक्ति क्यों लगाएंगे उन चीजों में जो हमारे लिए है नहीं? तो बड़ा मजा आता है, वो अमृत तुल्य हो जाता है, उसमें बड़ा रस आता है। क्यों? क्योंकि वृथा चीजों में लिप्त होना ही नहीं, ठीक है, वृथा चीजों में लिप्त होना ही नहीं। तो उस व्यक्ति के जीवन पूरा एकदम अमृत रस से भर जाता है, बड़ा आनंद मिलता है। अनावश्यक विषयों में मन को लगाना ही नहीं, अनावश्यक कर्म करना नहीं है, अनावश्यक बातें नहीं करनी। तो निषिद्ध चीजों में वो बिल्कुल लिप्त नहीं होता है। बस जो विहित है उसके लिए बस उन्हीं कर्मों में, उन्हीं विषयों में अपने जो है व्यवहार करता है। तो इसको कहते हैं यज्ञ शिष्ट अमृत भुज। तो वो अपने जीवन में अमृत खा रहा है ना, हाँ? अमृत खा रहा है, मजा ही मजा है। अनाप शनाप चीजों में लिप्त नहीं हुआ तो दुख होगा ही नहीं उसके जीवन में। क्यों दुख आएगा? कोई स्कोप नहीं है। तो इसलिए अमृत भुजा, वो अमृत को भोग करता है, ठीक है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुज। यज्ञ करने के बाद जो समय बचा, यज्ञ के समय तो मन नियंत्रण किया रहा, अपने ध्यान में, साधना में, जो भी कहिए, जिस प्रकार की भी साधना, लेकिन उसके बाद जो समय बचता है तो उसमें विहित विषयों का ग्रहण करना, निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करके विहित वस्तुओं का ग्रहण करना, ये हुआ अमृत भोजन करना। आई बात समझ में? क्रिटिकल है, ये सब चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है और बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, और इसको जो है ना कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ता है। नहीं तो ऐसे सुपरफिशियली हम लोग गीता को पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा और आनंद भी नहीं आएगा। ये समझना बहुत आवश्यक है कि सब तो द्रव्य यज्ञ नहीं कर रहे हैं कि आहुति दिए उसके बाद जो बचा, जो प्रसाद, उसको खाए, तो ये हुआ अमृत। उसी को कहा जाता है, वेदों में अमृत उसी को कहा जाता है, ठीक है। यज्ञ देवता को अर्पण करने के पश्चात जो प्रसाद
प्राप्त होता है उसको भक्षण करना, उस प्रसाद को अमृत कहा जाता है। ठीक है ना। पर प्रश्न ये उठता है कि सब लोग तो वैसा यज्ञ हमेशा नहीं करते हैं ना, तो फिर अमृत क्या होगा? तो विस्तृत अर्थ देखना है, व्यापक अर्थ क्या है इसका वो देखना, क्योंकि भगवान ने तो यहाँ पर अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किए, तो फिर सब यज्ञ के लिए फिर अमृत क्या होगा? ठीक है ना। तो शास्त्र विहित जीवन जीना, ठीक है, शास्त्र विहित जीवन जीना। साधना तो साधना के समय जो साधना किए सो तो हो गया, लेकिन जो दूसरा समय, जो बचा हुआ समय, उसमें शास्त्र विहित जीवन जीना चाहिए। ठीक है, चाहे वो खान पान, रहन सहन, बोल चाल, है आहार विहार, सब पर ध्यान देना, ये शास्त्र विहित। तो उसी को कहते हैं अमृत भुज, यज्ञ शिष्ट अमृत भुज। और इससे क्या होता है, जब हम शास्त्र विहित विषयों का सेवन करेंगे या विहित विषयों में व्यवहार करेंगे, उसमें चित्त शुद्ध होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। और अंतःकरण की शुद्धि होगी तो अंत में वही शुद्ध अंतःकरण से व्यक्ति सनातन ब्रह्म तत्व का अनुभव कर पाता है। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञ शिष्टामृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है, अर्थात शाश्वत ब्रह्म। ठीक है, जो साधारण, जो अब तरह तरह के यज्ञ करते हैं, कोई प्राणायाम करता है, उसको जो शांति मिलेगी वो तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। ठीक है, जब तक प्राणायाम कर रहे हैं उस समय के लिए है, तो वो तो क्या है, आने जाने वाला फल मिलता है। तो फिर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है कि वो प्राणायाम करने के द्वारा उसको जो चित्त में जो शांति अनुभव हुई, वो शांति को वो जो है आगे बरकरार रखता है। ठीक है, उसके चित्त में जो संतुलन आया, चित्त की जो शुद्धि हुई, वो दिन भर चलता है। और ऐसे होते होते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, तब अंत में सनातन ब्रह्म की अनुभूति होती। ठीक है, सो यान्ति ब्रह्म सनातनम यज्ञ शिष्टामृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम, तब शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये शाश्वत ब्रह्म क्यों भगवान यहां पर कहते हैं? ये आने जाने वाला फल नहीं। नतीजा क्या होता है, ये जो यज्ञ वो करता है, ये यज्ञ का जो परम फल है, ठीक है, जो परम फल है वो है कि सनातन ब्रह्म की प्राप्ति। ठीक है, तो ये है। तो न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरुसत्तमा। भगवान इतने सारे यज्ञों के वर्णन करने के बाद अब एक बात बोल दिए कि इसके लिए ना, जो इनमें से कोई यज्ञ नहीं करता, अयज्ञ। ठीक है, अयज्ञ माने क्या है ना, जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की साधना को अपनाया नहीं, कोई भी प्रकार की साधना को अपनाया नहीं। ठीक है, ऐसे जो मूढ़ लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ, अभिमान, अहंकार, भोग में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं अयज्ञ पुरुष। ठीक है, जिसके जीवन में यज्ञ का लेश मात्र भी कहीं कोई माने अभ्यास दिखता नहीं, तो अयज्ञ पुरुष। तो भगवान ने कहा अयज्ञस्य न अयम लोकः अस्ति, अयज्ञ पुरुष का ये लोक माने ये जो संसार,
इस जन्म में उसको जो संसार मिला है वो इस संसार को सुधार नहीं पाता है, तो कुतः अन्य, फिर इसके बाद जो परलोक है उसको कैसे वो सुधारेगा? कहां से परलोक सुधरेगा उसका, जब ये संसार, यही जन्म में वो अपना संसार को सुधार नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि संतुलित नहीं है, अपने स्वार्थ में जिया, अहंकार अभिमान को लेके चला। तो ऐसे स्वार्थी अभिमानी व्यक्ति का संसार कभी भी शांतिपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, वो बड़ा कठोर होता है। वो व्यक्ति अपने भोग के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का संसार कभी भी सुंदर नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का संसार कभी शांतिपूर्ण नहीं होता है। तो जो व्यक्ति अपने इस संसार को सुधार नहीं पाया, वो परलोक को क्या सुधारेगा? अर्थ क्या है कि उसको सद्गति नहीं प्राप्त होती है, उसको दुर्गति प्राप्त होती है। यह कहने का अर्थ है कि उसकी सद्गति कदापि नहीं होती है अर्जुन, ये समझ लो। हम लोग ये प्रश्न अनेकों बार सामना करते हैं। लोग बोलते हैं अरे वो तो गलत कर्म करता है, लेकिन उसके पास पैसा है, उसके पास रुपया है, उसको पावर, उसको सब कुछ भगवान ने दिया है। हाँ दिया है, लेकिन वो क्या कर रहा है देखो, तो उससे आगे की गति उसके लिए वैसे ही है। ठीक है, कुत्ता बिल्ली कुछ ऐसे ही होगा, है ना? क्यों? क्योंकि इस जीवन में उसको खूब धन मिला, लोगों के ऊपर वो भौंका, किसी को गाली दिया, किसी को मारा, किसी को काटा, किसी को पीटा, है ना? तो जो व्यक्ति इतने कठोर होकर, इतने अभिमानी अहंकारी होकर कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्यों? मेरे पास तो पावर है, मेरे पास तो लोग हैं, लोकबल है, धन बल है। ठीक है, तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, जो मैं चाहूं सो करूंगा। ऐसे व्यक्ति अभी तो पूर्व जन्म के फल को भोग रहा है, लेकिन इस जन्म में उसने कुछ किया नहीं, इसलिए आगे के जन्मों को बिगाड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है, अर्थात निम्न योनियों में जाता है। पशु पक्षी कीट पतंग कीड़े मकोड़े क्या बनता है वो तो ईश्वर जाने। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरुसत्तमा। हे कुरुवंश में श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ पुरुष, भगवान अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं। कुरुवंश में श्रेष्ठ पुरुष हो तुम अर्जुन, तो इस बात को समझ लो कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी यज्ञ का अभ्यास नहीं किया, तो वो अपने इस संसार को तो नष्ट किया और बाद में परलोक को भी नष्ट कर दिया। उसके लिए ना ये संसार है ना परलोक भी है, सब बर्बाद किया उसने। ठीक है, और यह कह करके भगवान अंत में कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान ने कहा एवं बहुविधा यज्ञ, बहुविधा यज्ञाः, इस तरह से बहुत प्रकार के यज्ञ, वितता वितता ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्मण मुखे, ब्रह्म के मुख में, ब्रह्म के मुख में माने
ब्रह्म मतलब यहां पर है नाद ब्रह्म, वेद, शब्द ब्रह्म, वेद। ठीक है, तो भगवान यहां पर कहना चाहते हैं कि वेदों में, ठीक है, वेदों में, मुखे मतलब वेद की वाणी, ठीक है, वेदों की वाणी से बहुत प्रकार के ऐसे यज्ञों का वर्णन हुआ है, या बहुत प्रकार के यज्ञों का विस्तार हुआ है। वितता मतलब विस्तार, तन धातु का अर्थ होता है विस्तार, होना। तो वितताहा मतलब बहुत सारे यज्ञों का उल्लेख है, बहुत सारे यज्ञों का विस्तार किया गया है। कहा? न वेदों में। ठीक है, वेद के वाणी से बहुत सारे यज्ञों का उल्लेख किया गया है। अर्जुन जानो कि कर्म जान विद्धितान सर्वान, एक बात जानो कि वे सब के सब कर्म से जात। ठीक है, बहुत प्रकार के यज्ञों के उल्लेख हुए हैं वेदों में, सब के सब तुम जानो कि कर्म से जात। ठीक है, अब बिना कर्म किए, बिना अभ्यास किए, बिना व्यवहार किए हम कैसे यज्ञ करेंगे? चाहे कोई भी साधना है ना, कोई भी साधना करने के लिए कुछ तो अभ्यास करना होगा ना। हा? तो कर्म से जात सर्वान कर्म, कर्मजान, कर्मजान सर्वान तान विद्धि, उन सबको तुम कर्म से उत्पन्न हुए जानो। ठीक है, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ऐसे जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। अर्जुन, तुम ऐसे समझकर मुक्त हो जाओगे। कैसे ऐसे समझकर मुक्त हो जाओगे? अरे समझने से हम अभ्यास करेंगे, है ना। जब हमारी समझ में स्पष्टता आ जाएगी तो फिर हमारे व्यवहार बदल जाएंगे, है ना। और तब मुक्ति हमारे लिए दूर नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस तरह से जानकर तुम मुक्ति लाभ करोगे कि वे सब के सब कर्म से जात हैं। बिना कर्म किए कोई यज्ञ संभव नहीं, बिना अभ्यास किए कोई यज्ञ की सिद्धि होगी नहीं। तो कर्म तो करना ही होगा। ठीक है, तो अपनी उन्नति के लिए ये सब आध्यात्मिक कर्म है। तो इन आध्यात्मिक कर्मों को करके व्यक्ति अंत में मुक्ति लाभ करता है। ठीक है, तो ये समझ लो अर्जुन। अब यह कहने के बाद भगवान अंत में सब कुछ को समेट करके एक बात बोल दिए। ठीक है, वो क्या है? श्रेयान द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो भगवान ने कहा श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। कोई भी द्रव्यमय यज्ञ से, ये जितने माने लोक प्रचलित जो सब द्रव्यमय यज्ञ हैं, हम लोग यज्ञ माने आज तक क्या समझते आए हैं? बस आहुति दो, हाँ, हविष डालो अग्नि में, बस हो गया यज्ञ। भगवान इसलिए यज्ञ का विस्तृत अर्थ देते हुए कहते हैं ये आहुति यज्ञ, ये जो द्रव्य यज्ञ है, इससे ऊपर उठना चाहिए। द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेयान, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। क्यों ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है? तो क्योंकि सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते,
हे पार्थ, सर्वम अखिलम कर्म, सारे कर्म जितने भी यज्ञ करते हैं, भगवान ने पहले श्लोक में क्या बोले कि बहुत वेदों में यज्ञों के उल्लेख हैं, और जितने यज्ञ सब करते हैं सब में अभ्यास इंक्लूडेड है, सब में अभ्यास, सब में कर्म कर्म कर्म। और ये सारे कर्म जो हैं ये ज्ञान में समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो ज्ञान योगी होते हैं उनको कोई विशेष कर्म करने की जरूरत होती नहीं। ठीक है, कोई विशेष यज्ञ के नाम पर विशेष कर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नित्य निरंतर वे ब्रह्म भाव में ही मग्न रहते हैं। तो ज्ञान यज्ञ जो है इसलिए श्रेष्ठ है, और ज्ञान में ही सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, सारे कर्म लीन हो जाते हैं। तब कर्म का बंधन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है ज्ञान की अनुभूति में। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, सारे यज्ञों से ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। ठीक है, तो यह कह करके अब भगवान ये जो ज्ञान की बात को उठा दिए, तो ज्ञान की महिमा गाएंगे। बड़ा सुंदर अभी आगे जो है प्रसंग आएगा, जिसमें भगवान ज्ञान की जो चर्चा करते हैं, ज्ञान की महिमा भगवान गाते हैं, उसको हम लोग फिर कल के सत्संग में देखेंगे। ठीक है ना, कल के सत्संग में फिर अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए तो ये यज्ञ का प्रसंग पूरा हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ ये यज्ञ का प्रसंग समाप्त हुआ। अब उसके बाद आएगा ज्ञान का प्रसंग, तो उसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।